मित्रों नमस्कार, मैं जगदीश जागुड्डू अररिया बिहार से अपने फेसबुक पेज जनसंवाद में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बिहार में शराबबंदी का कानून लागू है और देश के कुछ अन्य राज्य भी हैं जहां शराबबंदी कानून लंबे समय से लागू है। कहने को तो गुजरात में भी शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी में इस तरह के जो कड़े प्रावधान किए गए हैं वो सिर्फ बिहार में है। हास्यास्पद स्थिति ये है कि जो लोग एक देश एक कानून की बात करते हैं, कहते हैं वन नेशन वन रूल, ऐसे लोग सरकार में हैं और एक देश में अनेक कानून की बातें हो रही हैं। अब आप देख लीजिए कि गोवा में बीजेपी की सरकार अपने राज्यवासियों पर्यटकों को आश्वस्त करती है कि बीफ की कमी नहीं होने दी जाएगी, गौ मांस की कमी नहीं होगी। इधर से अगर बंद होगा तो हम उस राज्य से मंगा लेंगे, वहाँ भी बीजेपी। अरुणाचल में बीजेपी की सरकार कहती है कि गौ मांस की कमी नहीं होगी। अब पूर्वोत्तर में भी बीजेपी की सरकार है, वो कह रही कि जो खाना चाहते हैं खा सकते हैं, लेकिन यूपी बिहार में गौमांस की बिक्री नहीं होगी। तो वन नेशन वन रूल ये एक मजाक है और बहुत ही बेहुदा मजाक है। वन नेशन में अलग अलग रूल हैं। यहाँ तो जाति के आधार पर वर्गीकरण होता है, इसका क्या कहते हैं कि जुर्म हो, कुकृत्य हो या कुछ भी हो, तो हर कुछ का यहाँ वर्गीकरण होता है और तब जुर्म होता है। अगर किस कौम ने किया तो ज़्यादा बड़ा गुनाह है, किसने किया कुछ कम बड़ा गुनाह है। हालांकि गुनाह एक ही किया है, लेकिन ब्राह्मण ने किया है तो कुछ और है, अगर किसी दलित ने किया है कुछ और अगर किसी मुसलमान ने कर दिया है तो फिर कुछ और है। तो गोया बिहार में 5 साल से शराबबंदी लागू है। शराब कितनी बंद है ये बिहार का बच्चा बता सकता है। और कितना मुनाफा है कि अब छोटे बच्चे बैग में, अपने स्कूल के बैग में किताबें नहीं ले जाते, शराब की बोतलें ले जाते हैं और होम डिलीवरी में पहुंचा रहे हैं। अब तो बीजेपी के विधायक मैदान में आ गए हैं। बीजेपी के विस्पी विधायक बचौल जो है, हरिभूषण मिश्र बचौल, वो मैदान में आए थे। अब बेगूसराय सदर के भी विधायक मैदान में आ गए हैं। मतलब जो सच है यही वो बता रहे हैं कि थाने के दरोगा शराब बेच रहे हैं। और नीतीश जी ने 5 साल पहले शराबबंदी लागू करी थी। उस समय अपने सभी अधिकारियों को शपथ दिलाई थी कि ना तो शराब का सेवन करेंगे, ना तो शराब की अवैध बिक्री होने देंगे, ना ही तो किसी को शराब पीने देंगे। ये 5 साल पहले शपथ दिलाई थी और आज फिर 5 साल के बाद शपथ दिला रहे हैं। यहाँ एक सवाल खड़ा होता है और गंभीर सवाल खड़ा होता है, क्या नीतीश कुमार जी ये मान रहे हैं कि 5 साल पहले जो उन्होंने शपथ दिलाया था वो शपथ केवल मजाक भर बनकर रह गया? उस शपथ के बाद भी शराब बिकती रही और सरकारी सेवक शराब पीते रहे। दोबारा शपथ दिलाने का तो यही मतलब है कि मुख्यमंत्री मान रहे हैं कि 5 साल की शराबबंदी जो हुई इसमें उनके अधिकारियों ने न पीना छोड़ा न बेचना छोड़ा, इसलिए तो शपथ दिलानी पड़ रही। और शपथ भी किन्हें दिला रहे? जिन लोगों ने एक बार शपथ लेकर शपथ नहीं माना, ये मुख्यमंत्री बता रहे हैं। अगर शपथ का पालन किया होता तो फिर शपथ क्यों दिलाते? उन्हीं लोगों को दोबारा शपथ दिला रहे हैं। शपथ ऐसे लोग को दिला रहे हैं कि 9 बजे रात के बाद किसी को भी वो जो जांचने की पद्धति है, शराब की जांच ले तो अल्कोहल में मिलेगा। अब जांचेगा कौन? डीएम को, डीएसपी को, एसपी को, इंस्पेक्टर को, दारोगा को? इसकी जांच कौन करे? इसके लिए अगर नीतीश जी निष्पक्ष हैं तो एक पब्लिक कमेटी बनाइए, रिटायर्ड उसमें सीजीएम को रखिए, जज को रखिए, मजिस्ट्रेट को रखिए रिटायर्ड। नीतीश कुमार जी एक कमेटी तो बनाइए जिसको ये अथॉरिटी होगी डीएम का भी वो माउथ में ये लेकर के ये देखे कि डीएम तो शराब पिए हुए नहीं है। मेरा तो यही कहना होगा कि अगर नीतीश जी आप चाहते हैं कि कसम खिला के शराब छोड़ा देंगे तो 5 साल पहले तो कसम खिलाए। कितने लोगों ने शराब छोड़ दिया, कितने थाने में शराब की बरामदगी बंद हो गई और इस 5 साल में कितने शराब पीने वाले दरोगा पुलिस जेल गए हैं, इसका रिकॉर्ड तो सामने है। तो मेरा मानना है नीतीश जी कि आप एक 5 रिटायर्ड जज हो, मजिस्ट्रेट हो, कोई भी हो,
एक टीम बनाइए ना, जिसको ये पावर दीजिए। जब आप घर सील करने का पावर देते हैं कि किसी घर में शराब मिलेगी, घर सील हो जाएगा भैया, तो ठीक है, घर सील हो जाएगा। भले ही घर में किराएदार ने शराब रखी हो, मकान मालिक को सजा भुगतना होगा, ये बात ठीक है। लेकिन ये बात बताइए ना कि आप फिर अफसरों को कसम खिलाकर क्या छुड़ा देंगे? नहीं। तो आप एक ऐसी टीम बनाइए निष्पक्ष। ये टीम केवल और केवल थाने में जाकर 8 बजे शाम के बाद किसी सिपाही, दारोगा, इंस्पेक्टर, डीएसपी का वो चेक कर ले। अगर अल्कोहल में नहीं मिलेगा तो फिर क्या कहते हैं कि शराबबंदी सफल हो गई आपकी। कभी तो ये करवा के देखो। क्या ड्रामेबाजी नीतीश जी करा रहे हो। शादाब खान भाई का हार्दिक अभिनंदन। पुलिस वाला खुद दारूबाज है, बिल्कुल है। रात में जो पुलिस की गश्ती टीम निकलती है, 9 बजे के बाद की जो ड्यूटी पुलिस की गश्ती टीम करती है, उसका अगर जांच किया जाए तो वो 4-1 की पुलिस पार्टी शराब के नशे में धुत मिलेगी। तभी तो माँ बहन की गाली बोलता है जब वो हैवानियत में चला जाता है। तो शादाब भाई जुड़े हैं। तो मैं कह रहा था, नीतीश कुमार जी न्यायालय में जज दिलाते हैं गीता की शपथ, और उसको इस शपथ को लेके लोग कहता है कि मैं शपथ लेकर कहता हूं कि झूठ नहीं बोलूंगा। कुरान की शपथ लेकर लोग कहता है कि झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ बोलता है। मैंने इस पर भी सोचा था कि क्या हमारे संविधान बनाने वाले लोग मूर्ख थे जो ऐसी व्यवस्था कर दी कि कोई भी खड़ा होकर तो कहेगा गीता छूकर जान बचाने के लिए। हत्यारा भी कहेगा कि गीता की सौगंध, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, लेकिन तय है कि वो सच नहीं कहेगा। तो ये बात को जज नहीं जानते हैं या हमारे कानून बनाने वाले नहीं जानते थे। तो मुझे मेरे दिल ने जवाब दिया कि गीता इसलिए छुलाई जाती है कि उसमें लिखा हुआ है जो तुमने किया है यह तुम्हें भरना है। मतलब अगर झूठी गवाही देकर किसी को फंसाया, कि झूठी गवाही देकर किसी को बचाया, परिणाम तुम्हें भुगतना है। इसीलिए गीता छुलाई जाती है, कसम के लिए नहीं। वरना जज भी जानता है और संविधान बनाने वाले भी जानते थे कि इंसान इतने कमीने नस्ल का प्राणी है कि अपनी माँ बाप की झूठी कसम खा लेता है, अपने पैदा किए बच्चों की झूठी कसम खा लेता है। ये गीता को क्या मानेगा, ये वो जान रहे थे। वो तो गीता छुलाई जा रही है। अगर समझाया जाए इंसान को कि गीता क्यों छुलाई जा रही है, गीता का ही कसम क्यों दिया जाता है, रामायण महाभारत क्यों नहीं छुलाया जाता है, गरुड़ पुराण विष्णु पुराण क्यों नहीं छुलाया जाता है, तो उसको शायद जवाब पता हो। इसलिए आदमी गीता छूकर झूठ बोल देता है। अगर उसे जानकारी हो कि गीता कह रही है कि बेटा झूठ बोलकर फंसाया या झूठ बोलकर बचाया, तो अगला शिकार तुम्हें अदालत के गेट के बाहर निकल। तो नीतीश जी, ये शपथ दिलाने का नौटंकी छोड़िए। शराबबंदी जो आपने लागू की है, ये आपकी आधी अधूरी नीयत है, तानाशाही है। और आप अपने विफलता को शराबबंदी के सफलता के रूप में दिखाने के लिए महादलितों को उत्पीड़न हो रहा है। हरिजन बस्तियों में घुसकर पुलिस नंगा नाच कर रही है। महादलित परिवार के सदस्यों को जेल में ठूसा जा रहा, परिवार का कमाने वाला जेल में बंद हो गया है। अरे नीतीश कुमार जी, उनकी पत्नियों ने आपसे कहा था कि हमारे पति शराबी हैं, शराब बंद कर दो। ये नहीं कहा था कि हमारे पति को बंद कर दो और हमें भीख मांगने के कगार पर ला दो। जहरीली शराब बिक रही है। भाजपा के नेताओं के संरक्षण में शराब का धंधा फल फूल रहा। बीजेपी के सरकार आप में हैं, शामिल हैं आप। और शराबबंदी के कारण ये बात है कि शराबबंदी से जो राजस्व राज्य सरकार के खजाने में आता था, ये आना बंद हो गया। इस कारण आपको सारा पैसा खनन से लेना पड़ रहा और खनन माफियाओं के बल्ले बल्ले हो गए हैं। लेकिन खनन अधिकारियों के भी बल्ले बल्ले हो गए। जनता हर तरफ से निरी मारी जा रही है। गरीब लोग जेल में बंद हो रहे हैं। अमीर शराब की पार्टी कर रहे, उसकी जांच करने की औकात आपके बिहार पुलिस को नहीं है, क्योंकि चांदी के जूते हैं उसके पैर में, और वो चांदी के 10 जूते पड़ गए तो फिर शराब तो वो कोल्ड ड्रिंक बन जाएगा। लेकिन किसी गरीब के यहाँ कोल्ड ड्रिंक पीता मिल गया तो शराब हो गया, बंद कर दिया जा रहा है। ये शराबबंदी कानून पूरे तौर पर एक तानाशाही फैसला है। जमीर जिंदा कीजिए नीतीश जी, अपना भी और जनता का भी। जागरूकता लाइए। और आप कह रहे हैं कि शराब बंद हो गया, बच्चे स्कूल बैग में शराब की तस्करी करने लगे। इतना माल है शराब के तस्करी में, और आप अपनी छाती पीट रहे हैं, फिर से कसम खिला रहे हैं। अरे नीतीश जी, आपने तो सदन में कसम खाया था ना, मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो ये कसम किस लिए खाई? 4 साल से 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 4
आप खुद कसम नहीं अपना पालन कर सके, सदन में कहे शब्द की गरिमा नहीं रख सके हैं, आप दूसरे को शपथ दिला रहे हैं। अर्चना उपासना वाला जो एक्सप्रेस आपका है, आपकी जो छवि है वो नहीं बदलने वाली शराबबंदी से। अब तबाह करना बंद कीजिए जनता को। शराबबंदी कानून की 5 साल में 9 बार आपने समीक्षा करी है। शराबबंद के लिए आपने 5 साल में 4 बार शपथ दिलाया। अब कितनी ड्रामेबाजी करोगे? थाने में शराब बिक रही, दरोगा के संरक्षण में शराब बिक रही। जो पुलिस को बताए बिना शराब बेच रहा जेल जा रहा, जो पुलिस को बताकर शराब बेच रहा बल्ले बल्ले है। तो मैं यही कह रहा था कि नीतीश कुमार जी का ये शराबबंदी का कानून कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इंदिरा जी के नसबंदी जैसा कानून हो गया, नरेंद्र मोदी के नोटबंदी जैसा कानून हो गया, जिसके सफलता का मंच पर आज तक नरेंद्र मोदी श्रेय नहीं ले पाए हैं। नोटबंदी अगर सफल रहती तो प्रधानमंत्री शहीद की लाश को बेचकर वोट मांग लेता है। इतना बड़ा निर्लज्ज प्रधानमंत्री नोटबंदी की बात नहीं करता मंचों से। लेकिन ये तो शुरू से पत्थर में भगवान खोजने वाले देश हैं, यही हाल रहेगा। अच्छा, आप सबको प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल कहता हूँ। नीतीश कुमार जी, शर्मो हया बची हो तो स्वच्छ सर्वेक्षण कराइए। बिहार के हर गली कुची में शराब बिक रहा है। केवल शराब से राजस्व आना बंद हो गया, राज्य का विकास अवरुद्ध हो गया, दलालों की चांदी हो गई, तस्कर माला माल है। जय हिंद।